स्टूडेंट, तो जो प्लेलिस्ट थी लीनियर और साइमल्टेनियस इक्वेशन की, उसका आज एक और एग्जांपल है। मैं इसको इसीलिए करवा रही हूँ इतना सारा, क्योंकि जितने एग्जांपल ज़्यादा होंगे उतना आपको समझ में ज़्यादा आएगा। अगर एग्जांपल इतने नहीं किए होंगे तो इतना समझ में नहीं आएगा। यूजिंग मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्सटीट्यूशन, इसके मैं बहुत सारे एग्जांपल करवा चुकी हूँ, लेकिन सब में कोई ना कोई डिफरेंस होता ही होता है। तो जैसे डिफरेंस होगा तो और समझ में आएगा। अब इसको मैं दोबारा लिख लेती हूँ और उसके बाद जो है आपको समझ आ जाएगा कि ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी। ये यहाँ लिखी हुई है, लेकिन मैं दोबारा इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये ओरिजिनल है ना। ओरिजिनल से जो है ना कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाती, ठीक है। और अब ये दूसरी वाली मैं लिख रही हूँ और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो आप चाहें तो इक्वेशन 1 भी पहले सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो आसानी होती है ना वो इक्वेशन 2 करने में आसानी होती है, तो मैं पहले जो है इक्वेशन 2 को सॉल्व करूँगी। आप स्टेप लिखते जाएं। सॉल्व इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन जो है मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, क्योंकि इस तरह स्पेलिंग लिखने से ना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। तो अब हम y को बाहर करेंगे, क्योंकि चाहे तो x की वैल्यू भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम जो है y की वैल्यू बाहर करेंगे। y जब बाहर आ जाएगा तो होगा, अब आप देखें कि y जब बाहर आएगा ना तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप इसको सॉल्व करके देखें, x को करें या y को करें, जिसको भी चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन ठीक है y को छोड़ देते हैं, हम x को करते हैं। x इज़ इक्वल टू, और जब ये 2y जो है बराबर की उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा, और 3 तो वैसे भी प्लस का है। हमारे पास ये एक नई इक्वेशन बन गई। इसी तरह हमने पिछले भी एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, ताकि हमारे पास जो इक्वेशन थी वो दूसरी बन जा रही थी, तीसरी इक्वेशन, ठीक है। ये एक है, ये 2 है, और ये तीसरी बन गई। अब इसी इक्वेशन को हमें, आप नोट करें, अब हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई है, वो है x। अब हमने इक्वेशन 2 को तो सॉल्व किया था, अब 1 हमारी रहती है, तो इस x की वैल्यू हम 1 में पुट करेंगे। स्टेप जो है ना आप याद करते जाएं, ठीक है, कि कैसे कैसे हमने करना है। आप लिखें तो लिख भी सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x। लिखने का मकसद ये होता है कि स्टेप याद रहते हैं। वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि 2 हमने सॉल्व की थी तो 1 हमारी रहती है, जब रहती है तो इसी को सॉल्व करेंगे। अब जो है मैं इधर लिखने की कोशिश करती हूँ कि बाद में आपको मैं सारा दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पेज पे जगह नहीं है, ठीक है। मैं इक्वेशन 1 लिखती हूँ और x जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी। x की वैल्यू क्या आई थी हमारी, 2y प्लस का आया था 3, और उसके बाद x की वैल्यू आ गई और प्लस का 2y भी आएगा यहाँ पर। प्लस का 2y इज इक्वल टू 5। अब ये मल्टीप्लाई में है, इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 4, y का y आएगा, प्लस का प्लस। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6, और ये प्लस का 2y सेम रहेगा। ये हो गया इज इक्वल टू 5। ये आगे भी सॉल्व होगी, हम इनको ऐड कर देंगे, ठीक है। हम कौन से नंबर को ऐड कर देंगे, हम 4y और 2y दोनों प्लस के हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 6y हो जाएगा। प्लस में ये 6 पहले से ही है, और ये हो गया 5, ठीक है। अब आप चाहें तो कोई और चीज़ कर सकते हैं। हमें y की वैल्यू चाहिए तो 6y वैसा रहेगा, बराबर की उस साइड 5 भी वैसा रहेगा। इस 6 को हमें हटाना है। क्यों हटाना है, क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए, ठीक है। 6 जब इधर जाएगा, प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का। अब आप देखें 6 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा, क्योंकि सैम्पल बड़े नंबर की आती है, ठीक है। तो 6y लिख देंगे, y को अकेला कर देंगे तो फिर -1 आ जाएगा, और ये 6 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई
वैल्यू किस चीज़ की आई आपके पास, ये y की आ गई, ठीक है। अब आपको मैं बता दूँ कि इसको हमें पुट करना है कौन सी इक्वेशन में, 3 में। आप सोच रहे होंगे क्यों पुट करना है, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ मौजूद है लेकिन y की वैल्यू अभी तक नहीं मिली, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। अब हम इधर इस पेज पे करते हैं ताकि सही से हो जाए। अब मैं लिख देती हूँ कि पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है, 3 में। इस 3 में x की वैल्यू मौजूद है लेकिन y की वैल्यू नहीं है, तो हम अब 3 में जो है वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अब हम लिख देते हैं कि x इज़ इक्वल टू, उसके बाद क्या आ रहा है हमारा, उसके बाद 2 ऐसा लिख देंगे। y हो जाएगा सब्स्टिट्यूट, y की जगह वैल्यू आ जाएगी, और वैल्यू वो क्या है, 1/6 है, और इसके बाद क्या है, प्लस का 3 है, ठीक है। ये इधर ही सोल्व हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 हो रहा है, तो x इज़ इक्वल टू -1/3 और उसके बाद है प्लस का 3। अब आप देखें 2 फ्रैक्शन आ गए हमारे पास, और माइनस और प्लस आ गए, तो ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पे लिख लें कि एलसीएम होगी हमारी 3, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है, 1 है। 3 को कितनी दफ़ा डिवाइड करेगा, अब आप सोच के बताएं, 1 टाइम करेगा, और होगा -1, क्योंकि माइनस मौजूद है, प्लस आएगा। 3 जो है 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेगा, और 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, हमारे पास आएगा 9, ठीक है। अब हमें जो चीज़ें कट करनी है वो कट कर देंगे। अब आप देखिए माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 8, और 3 जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। अब देखें आप, अब हमारे पास दोनों चीज़ों की वैल्यू आ गई। कैसे आ गई, हम लिख सकते हैं ना, अब हम फाइनली कि x इज़ इक्वल टू 8/3, और देन जो है हमारा y आया था, y इज़ इक्वल टू -1/6। तो इसी तरह से ये जो है सब्स्टिट्यूट वाले मेथड सॉल्व होते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, आप जो चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर कोई और तरीका है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताया करें, अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो भी बताया करें। थैंक यू।